गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। जनरली नंबर्स जो हैं पुराने समय में क्या होता था कि उंगलियों पे काउंटिंग की जाती थी कि भाई मुझे कुछ काउंट करना है, सपोज चेयर्स काउंट करनी है, स्टूडेंट्स काउंट करने हैं, तो हम क्या करते थे, उंगलियों पे इस तरह से काउंट किया करते थे। बाद में थोड़े छोटे छोटे जो पत्थर्स होते हैं उनको ले लिया जाता था और उनसे काउंटिंग की जाती थी। तो इस तरह से पुराने समय में यूज़ किया जाता था काउंटिंग के लिए, पत्थर्स का, उंगलियों का, या आप छोटे छोटे लकड़ी के पीसेस ले लिए जाते थे। अब जैसे जैसे मैथमेटिक्स डेवलप होता गया, जैसे जैसे मैथमेटिक्स आगे बढ़ता गया, तो नंबर सिस्टम के बारे में हम लोगों को नया नया ज्ञान होने लगा। जैसे नंबर्स को जनरली पुराने समय में केवल नंबर्स का मतलब था पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन अब क्या है कि नंबर्स जनरली दो तरह से आप लोग डिफाइन करते हैं, दो स्प्लिटिंग में कह सकता हूं नंबर्स की। एक होता है रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इमेजिनरी नंबर्स, चूंकि एक छोटी ब्रांच है नंबर्स की, तो मैं इमेजिनरी नंबर को पहले डिफाइन कर लेता हूँ। इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव नंबर्स इनसाइड द रूट। मतलब रूट के अंदर इस तरह से जो नंबर्स लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे मैंने रूट के अंदर -x लिख लिया। अब एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -5, -15। समझने के लिए मेन बात क्या है, रूट के अंदर माइनस होना चाहिए। अब रूट के अंदर माइनस है तो मैं इसे तोड़ सकता हूँ -1 × 2। सपोज रूट 2 है मेरा माइनस में, -√2 है तो उसे मैं ब्रेक करूंगा इस तरीके से। इसे मैं लिख सकता हूँ रूट -1 × √2। ठीक है। अब ये जो रूट वाला -1 पार्ट है इसे हम बोलते हैं आयोटा। तो i × √2 मीन्स √2i मेरा यहाँ पर बन के आने वाला है। और यहाँ पे मैंने यूज क्या किया है, रूट के अंदर जो नेगेटिव पार्ट था उसको मैंने लिखा है आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। ओके। अब आते हैं रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स की जो स्प्लिटिंग है वो दो तरीके से स्प्लिट होता है। रियल नंबर की स्प्लिटिंग जाएगी आपकी, एक जाएगी रैशनल और दूसरी स्प्लिटिंग हो जाती है इर्रेशनल। अब यहां पर हम बात करते हैं रैशनल इर्रेशनल की। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और P/Q की फॉर्म होना चाहिए एंड Q must not be equal to 0 and P/Q should be integers. P/Q फॉर्म होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए एंड PQ क्या होने चाहिए मेरे, इंटीजर्स होने चाहिए। क्लियर है। अब यहां पर आप इर्रेशनल नंबर पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहली चीज ये P/Q की फॉर्म में नहीं होंगे, और सपोज अगर हैं भी तो यहां आपके PQ इंटीजर्स नहीं होंगे। PQ क्या नहीं होंगे, नॉट अ इंटीजर, ये इंटीजर नहीं होंगे। जब आप P/Q में देखेंगे ना उनको तो आपको पता चलेगा कि PQ इंटीजर फॉर्म में नहीं है। दूसरा सिंपल सा समझने का होता है, रूट्स के अंदर नंबर लिखे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और उनका रूट सिंप्लीफाई नहीं होता है। मींस जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर रूट के अंदर 4 है तो क्या हुआ भाई, तो रूट के अंदर 4 को तो मैं देखता हूं ये तो 2 हो जाता है। तो इस तरह से ये जो आपने सिंप्लीफाई करके देखा कि भाई √4 जो है वो 2 आ गया, तो ये जो 2 है इसे हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर फॉर्म है। ओके। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। रैशनल नंबर्स P/Q में एक तो ये फॉर्म नहीं हो सकता, दूसरा अगर है तो उसमें ये गड़बड़ होगी आपकी, P/Q में हो ही नहीं सकता। अगर हो भी गया तो उसमें ये दोनों इंटीजर्स फॉर्म नहीं होंगी। रूट के अंदर आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखा हो जिसका रूट नहीं हट सकता। फिर एक आता है यहाँ पर कि पाई एंड ई। यहाँ पर एक्सपोनेंट के लिए, जो आगे फर्दर क्लासेस में आप पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। ई आप लोग जानते ही हैं, ई जो है सर्कल में हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो E =
जो है एक्सपोनेंट है और पाई आपका यहाँ पर 3.14 हम बोलते हैं, लेकिन ये याद रखना है बेटा कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। और लास्ट पार्ट आता है इरेशनल की पहचान है। एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग टर्म्स कौन सी होती हैं? आपने किसी नंबर को डिवाइड किया किसी नंबर से, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया तो वो नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग। और रिमाइंडर 0 ना आए, रिमाइंडर 0 ना आए, वो आप डिवाइड करते जा रहे हैं बार बार और वो डिवाइड में रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसे बोलते हैं आप लोग नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक जो इरेशनल नंबर है उसकी पहचान ये भी है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। क्लियर है सबको?